बहुत समय पहले श्रावस्ती के जेतवन विहार में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। वो संध्या का समय था। पेड़ों से हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे मंद हो रही थी। शिष्य गोल घेरे में बैठे थे और उनकी आंखों में ज्ञान पाने की प्यास झलक रही थी। तभी एक युवा भिक्षु ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, भगवान, जीवन में दुख क्यों आता है? क्यों कभी कभी पीड़ा इतनी असहनीय लगती है कि मनुष्य टूट जाता है? उसका स्वर कांप रहा था, मानो उसने स्वयं भीतर बहुत दुख झेला हो। बुद्ध ने उस युवक की ओर गहरी दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। कुछ क्षण मौन रहा। वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। फिर बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, भिक्षु, कल्पना करो कि किसी व्यक्ति को एक तीर लगता है। वो दर्द से कराह उठता है, उसका शरीर कांप जाता है। ये पीड़ा स्वाभाविक है क्योंकि शरीर घायल हुआ है। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में कौतूहल बढ़ गया था। बुद्ध ने आगे कहा, अब सोचो, उसी व्यक्ति को उसी जगह पर दूसरा तीर भी लगे तो क्या होगा? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, तब तो पीड़ा और भी भयंकर हो जाएगी। वो शायद सहन भी न कर पाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जीवन में होता है। पहला तीर है वास्तविक दुख, जैसे बीमारी, चोट, किसी प्रियजन का खो जाना। ये जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन दूसरा तीर हम स्वयं चलाते हैं। जब हम सोचते रहते हैं, क्यों मेरे साथ? काश ऐसा न हुआ होता। अब मैं कैसे जी पाऊंगा? यही दूसरा तीर असली पीड़ा देता है। ये शरीर से नहीं, मन से घायल करता है। सभी शिष्य मौन हो गए। आसमान में सूरज ढल रहा था। लालिमा धीरे धीरे नीले अंधेरे में बदल रही थी। आंगन में दीपक जल उठे। उस वातावरण में बुद्ध के शब्द और भी गहरे उतर रहे थे। हर शिष्य अपने अपने जीवन की घटनाएं याद करने लगा। किसी ने प्रियजन को खोया था, किसी ने गरीबी देखी थी, किसी ने असफलता का बोझ उठाया था। उन्हें लगा, हाँ, दुख तो सबको मिला है, लेकिन असली पीड़ा उन्होंने खुद ही बनाई थी, अपने विचारों से। बुद्ध ने कहा, समझदार व्यक्ति पहले तीर को सह लेता है क्योंकि वो जीवन की सच्चाई है, लेकिन वो दूसरा तीर कभी नहीं चलाता। वो दुख को और बड़ा नहीं करता। जब बीमारी आती है, वो स्वीकार करता है। जब मृत्यु आती है, वो मान लेता है कि यह जीवन का नियम है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति दूसरा तीर खुद पर चलाता है। वो बार बार उसी घटना को सोचकर अपने मन को और घायल करता है। फिर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम दुख को समझना चाहते हो तो सजग रहो। पहले तीर को स्वीकार करो और दूसरे तीर को कभी मत चलाओ। यही मार्ग है पीड़ा से मुक्ति का। वो युवा भिक्षु आंसुओं से भर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि मैंने अपने जीवन में खुद ही दूसरे तीर चलाए हैं। प्रियजन के जाने का दुख था, लेकिन मैं बार बार सोचता रहा, काश ऐसा न हुआ होता, और यही मुझे तोड़ता रहा। अब से मैं